इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और वो कहाँ हुआ है, आइए हम आपको ले चलते हैं। आपको सरपंच की ताकत दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव का छुरिया जनपद, जहां पर एसडीएम को निकाला तहसीलदार ने। जी हाँ, पहली बार इतिहास में ऐसा वाकया मनरेगा के भुगतान के अंतर्गत आज ये सरपंच एकजुट होकर लगभग 2.5 साल से पेमेंट का रोना, कभी निरस्त हो जाना या कभी किसी प्रकार की सरकारी गड़बड़ी होने के कारण आज लगभग 2.5 साल से भुगतते हुए ये सरपंच एकजुट होकर जब अपनी मांगों को लेकर जनपद पहुँचे, तब वहाँ अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम, जिसे सज़ा देने का अधिकार होता है, और आज उन्हें ही जनपद पंचायत में कैदी बनाया गया और छोड़ भी दिया और अपनी बातों को सहानुभूति से रखा गया। हम सर किसी को, कोई अधिकारी कर्मचारी या कोई जनता, आम जनता, किसी को हम लोग बंधक बनाना ये सब नहीं सोचे हैं। हम लोग तो खुद जनता के जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। सर आप ही जानते हैं, पिछले 2.5 सालों से हम सरपंचों का जो निर्माण कार्य कर रहे हैं, आप लोगों के निर्देश पे हम लोग विकास कार्य कर रहे हैं, चाहे गौठान का हो या आंगनवाड़ी का हो या किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य का हो, हम लोग काम करते जा रहे हैं। यहाँ तक किसी भी काम में हम लोग कोताही नहीं बरत रहे हैं, ताकि ग्राम पंचायत के सरपंचों का और हम समस्त ग्राम हो सकते है सरकारी को, क्योंकि एसडीएम साहब हो सके मंत्रालय लगाए फोन कर सकते हैं वहाँ पे। और खाली चुप रहने में बुला लीजिए मैडम, चाबी दीजिए। किसके पास चाबी है? किसी के पास चाबी आपके पास है? नहीं मिलेगा। नहीं तोड़ दे। बदतमीजी से बात नहीं मैडम, जैसे बात की है बदतमीजी नहीं, तोड़ दो। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। संग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचों का पेमेंट करना होगा, करना होगा, करना होगा। पंचों का पेमेंट और चेक से पेमेंट सर, निवेदन है, अंदर ले जाओ हम लोगों को, अंदर ले बारे में बताएंगे कि राशि जो है कब से कब तक की रुकी हुई है और क्या क्या अब तक में हुआ है। सरपंच बने 2020 के बाद से मनरेगा का लगभग सभी काम, जितने भी काम आते हैं जो केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत आती है, वो सभी काम करते करते सरपंच आज उस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि कहीं ना कहीं अब हमारे को हमारा परिवार चलाना भी अब दुभर होने लगा है। क्योंकि हमारा जो मटेरियल का पेमेंट है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, ये 5वीं बार रिजेक्ट हुआ है। तो आप बताइए, अगर किसी कर्मचारी का तनख्वाह 3 महीने के लिए रुक जाता है तो वो तो बैठ जाते हैं हड़ताल में। सरपंच किसके पास गुहार लगाने के लिए जाए? हमने विधायक महोदया के पास गया, विधायक महोदय के पास हमने सांसद के पास भी बात रखी, और उससे काम नहीं चला तो हमने विकास भवन, जो रायपुर में स्थित है हमारा मनरेगा का कार्यालय, वहाँ पे भी जाके हमने बहुत सारी बातें रखी, अपनी बात रखी। उसके बाद भी हमको आज तक अंधेरे में रखा गया। अंधेरे में रखने के बाद आज हमारी स्थिति ये हो चुकी है कि वेंडरों को वही बात बताना चाहूँगा कि वेंडर क्यों अपनी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी व्यापारी हैं, उनको तो पेमेंट 1 महीने के अंदर चाहिए रहता है। कोई 2.5-3 साल तक कोई पेमेंट का इंतजार नहीं कर सकते, और बची खुची में नए फरमान जारी कर देते हैं कि आपको खेल खिलाना है, आपको फलाना करना है, आपको गौठान बनाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। लेकिन सरपंच
जितना हो सके अपनी ताकत लगा के उस काम को कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। कहीं कोई कोताही नहीं बरते हम अपने काम में, लेकिन पेमेंट के वक्त में कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, हम सरपंचों को कोई निश्चित रूप से जवाब नहीं दे पा रहे हैं और हम कहीं ना कहीं से अंधेरे में रह रहे हैं। और उसी दरमियान हमारा मन ये हुआ कि कहीं ना कहीं इनके कान तक बात नहीं जा रही है, तो हमने यहाँ पे जनपद में आज ताला लगवा दिया है। जैसा कि आज आप लोगों ने ताला लगा दिया है, और जैसा कि आप लोगों की मांग अगर पूरी नहीं होती उसके लिए आगे और आप लोग क्या, अगर हमारा पेमेंट अगर नहीं डलेगा तो हम यहीं पे ही बैठेंगे फिलहाल। तो जब तक हमारा पेमेंट खाते में नहीं आएगा, वेंडरों के खाते में, हम तो यहीं पे बैठेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ पेमेंट तो फिर आगे हम लोग बिल्कुल भूख हड़ताल का रूप तैयार करेंगे। मनीष भाई, टोटल मतलब जनपद में सरपंचों का कितना राशि होगा? लगभग 4 करोड़ की राशि है यहाँ पे। लगभग जनपद के जितने भी सरपंच है, उसमें कुछ भी नहीं डाला है, 4 करोड़ में फूटी कौड़ी नहीं डाला है। तो ये क्या कारण बता रहे हैं वो अधिकारी कारण लोग? कुछ नहीं बताते, बोले दिल्ली से रिजेक्ट हो रहा है तो रायपुर से रिजेक्ट हो रहा है, बस यही बातें आती है। हम इतना टेक्निकल में नहीं गए, हम सरपंच सीधे साधे कितने लोग। साल हो गया इसको? ये 2.5 साल हो गया लगभग। 2.5 साल में आपको 4 करोड़ में एक पैसा नहीं मिला, फूटी कौड़ी नहीं मिला है। मैं आपको प्रमाणित कर दूंगा। फिर काम कैसे कर रहे हो आप कर्ज लोग? 4 करोड़ मेरी बात बता रहा हूँ। मेरे पास एक ट्रक था, उसको मैंने बेच दिया। मेरा एक ग्रुप में फ्लैट लिया हुआ था, उसको मैंने बेचा। सरपंच बने हैं तब से ग्राम पंचायतों की स्थिति सुधार रहे हैं। नरेगा का जितना भी कार्य आता है, सभी मद का कार्य जो आता है उसको हम करते जा रहे हैं, तत्काल करते जा रहे हैं। जहाँ धान खरीदी की बात आई तो धान खरीदी से पहले सभी ग्राम पंचायत की जहाँ जहाँ सोसाइटी है वहाँ के सभी सरपंच लोग जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ का धान खरीदी केंद्र के लिए चबूतरा बनवा दिए। स्कूल का समय आया आंगनवाड़ी का, तो हम लोग आंगनवाड़ी बना दिए। गौठान का समय आया, अधिकारियों के प्रेशर से सभी लोग मिल करके गौठान तैयार कर दिए। अभी भी जितना भी कार्य आते जा रहा है सब करते जा रहे हैं, किंतु हमारे ऐसे स्थिति है आज की स्थिति में, जैसे पिछले साल भी था, लेकिन चलो भाई पिछले साल अधिकारी लोग बोले कि कर देंगे पेमेंट करके, तो हम लोग मान गए। लेकिन आज तक लगभग कई सरपंचों का 30 लाख रुपए से लेकर के 20 से 30 लाख रुपए तक के राशि अभी हम लोग कर्ज में डूबे हैं। वेंडर लोग आते हैं और पेमेंट के लिए बोलते हैं, तो हम लोग किस हालत पे पेमेंट दें, कहाँ से पेमेंट दें, ऐसा स्थिति हो गया है। इस कारण हम जनपद के अधिकारियों का और जिला प्रशासन यहाँ तक मंत्रालय तक के अधिकारियों का चक्कर काटते काटते थक गए। आज तक हमें भुगतान नहीं मिला, इसलिए हम लोग यहाँ ताला लगाए हैं। और सामने दीपावली है, दीपावली पहले सभी वेंडर लोग हमें परेशान करते हैं, हमें बोलते हैं निश्चित ही भाई उनका पैसा है तो बिल्कुल बोलेंगे, वो लोग मटेरियल दिए हैं तो बिल्कुल बोलेंगे, वो गलत नहीं है। गलत यहाँ पे हम लोग हो जाते हैं कि उनसे हम लोग सामान मंगा करके, शासन का विभिन्न प्रकार के काम करा करके, उसके बाद हम लोग उनको पैसा नहीं दे पाते। जैसा कि आज जो है एसडीएम साहब भी पहुंचे हुए जनपद छुरिया में, उनका क्या कहना है? एसडीएम साहब से हम लोग ऊपर में मिलने गए थे, सभी सरपंच लोग। सर हम लोग 2 मिनट आपसे मिलना चाहते हो। एसडीएम साहब बोले कि नहीं आप लोग रुकिए। हम लोग नीचे रुकते थक गए। अब ऐसे स्थिति में नहीं मिले तो हम लोग सीधा ताला लगा दिए। अपना परिचय बताएंगे। धर्मेंद्र साहू, अध्यक्ष। राशि कब से अटका हुआ है? राशि हमारा लगभग जब से हम लोग सरपंच लोग अपने पद में आए हैं तब से काम करते जा रहे हैं, तब से लगभग कई पंचायतों का राशि अटका हुआ है। कई बार बोला जाता है IFSC कोड के कारण, तो कई बार बोला जाता है शासन के पास पेमेंट नहीं है। कई बार ऐसे बोला जाता है कि स्थिति अभी FTO हुआ है, तत्काल पैसा आ जाएगा, लेकिन गोल मटोल का जवाब मिलते जाता है। आज तक हमें पैसा नहीं मिला। आज की स्थिति में सभी ग्राम पंचायतों का जो पैसा है खाता में डालने का प्रयास तो किया, लेकिन सभी का सभी रिजेक्ट हो गया। आप लोग अधिकारी कर्मचारी से पूछ सकते हैं। ये सिर्फ इसी जनपद का है कि और सबसे ज्यादा हाल बेहाल छुरिया जनपद का है। बाकी सभी जनपदों में लगभग कई पेमेंट हुआ है। हमारे छुरिया जनपद में मात्र CRGB बैंक को खाली मोहरा बनाया गया है, बाकी अदर बैंक का भी यहाँ रिजेक्ट हुआ है। जैसा कि आप तो सत्ता सरकार के एक कांग्रेस से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं और विधायक कार्यालय भी जस्ट लगा हुआ है जनपद से, ऐसे में विधायक जी क्या कर रहे हैं, इसमें क्या है उनका कहना? हम लोग आदरणीय जी सभी सरपंच हैं, हम लोग यहाँ पे कोई सत्ता को नहीं देखेंगे। दूसरी बात यह है, आदरणीय विधायक जी से हम लोग भी चर्चा कर चुके हैं 2-3 बार कि आदरणीय जी हम लोगों का जो राशि है नहीं मिला हुआ है, और यहाँ तक के सांसद महोदय से साथ साथ कुछ कलेक्टर यहाँ साथ ही मंत्रालय में भी इसके संबंध में हम लोग जानकारी दे दिए थे, लेकिन आज तक नहीं आया। इस कारण ऐसा नौबत आया कि हम लोगों को जनपद में ताला लगाना पड़ा।